Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली इसका जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना Yes, हमारा डॉट नेट का, तो उस पे बहुत सारा मैंने वो किया, मतलब निकालने की कोशिश किया, ठीक है। तो मैनुअली तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत जगह yes, sir. रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक मैंने ट्राई भी किया था, उसमें सही ढंग से काम भी नहीं किया है वो। और जहाँ पे भी आप रिसोर्स देखिएगा तो इसी तरह से समझाया जा रहा है ना, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करके, ठीक है। एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड डैपर, है ना, बहुत लोग आजकल डैपर का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एस पी डॉट नेट डी ए पी पी या डैपर है ना। तो इसका ऑफिशियल तो कुछ अभी मिला नहीं, डैपर है ना। तो बट इवन एट माइक्रोसॉफ्ट पीपल आर यूजिंग दिस, है ना, कि इसको यूज कर रहा है वो लोग। तो ये भी एक ओआरएम है, जस्ट लाइक एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना। Yes, sir. तो इसको भी ट्राई करना होगा। तो चलिए ये बाद में आते हैं, पहले एक बार उसको देख लेते हैं फिर से। देखिए डैपर इज एन ओआरएम, और टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, माइक्रो ओआरएम है ना, मतलब ये लाइट वेट है, इसलिए बहुत लोग आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी लाइट वेट है, ठीक है। विच, ठीक है, वी कैन यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, बाय यू कैन राइट SQL स्टेटमेंट एज इफ we would, ठीक है, do it in the SQL server. Dapper has a great performance because it doesn't translate queries that we write in .NET to SQL. It is important to know that Dapper is SQL injection safe because, ठीक है, we can use parameterized queries, है ना, मतलब prepared statements, ठीक है ना। वन मोर थिंग इज दैट Dapper supports multiple database providers, ठीक है। It extends AD.NET's IDB connection and provides useful, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक बार हम लोग को ये समझ में आ गया, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क, तो इजीली क्या होगा, वो भी आ जाएगा ना, ठीक है। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। मेन है इसका वो, ये समझ आना कि मतलब जो फिलॉसफी है ना, वो समझ आना कि हाउ ओ आर एम्स दे वर्क, ठीक है। तो वहाँ लारावेल में भी लगभग लगभग वही काम कर रहा था जो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली डिफरेंसेस है, ठीक है, दैट जैसे जैसे यूज कीजिएगा वैसे समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो Yes, देखिए ये एक दूसरा ट्यूटोरियल है, उस दिन जो हमने किया था वो तो है ही, ठीक है, ये दूसरा ट्यूटोरियल है, ठीक है। एंड जैसे देखिए एक मैंने सर्च ऐसे किया था, POPULR, पॉपुलर, मतलब अगर हम जॉब इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें, ठीक है, सपोज पॉपुलर, ये वेब APPLIC आर्किटेक्चर पैटर्न, है ना। बिकॉज अल्टीमेटली जाके हम लोग को तो क्या करना, जब इंडस्ट्री में काम करना है तो यू विल हैव टू यूज देयर, मतलब जो पैटर्न में वो लोग काम कर रहा है, ठीक है, वो पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे और भी यहाँ पे क्वेश्चंस था, ठीक है, विच आर्किटेक्चर पैटर्न इज मोस्ट कॉमनली यूज इन वेब एप्लीकेशन, तो ये बता रहा है, ठीक है। लेयर्ड एप्लीकेशन, और रिसोर्स भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तो ये रेड हैट से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है 10 कॉमन आर्किटेक्चरल पैटर्न। अब ये जो लिस्ट बनाया है, वेदर रैंकिंग के हिसाब से लिस्ट है या ऐसे डाल दिया है पता नहीं, है ना। तो इसमें जैसे यहाँ पे आ रहा है लेयर्ड पैटर्न सबसे ऊपर, ठीक है। तो इन दिस आर्टिकल आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन कॉमन टॉप कॉमन, ठीक है। तो अभी जो नंबर दिया 1 2 3 4, तो अभी रैंकिंग किया है या क्या है पता नहीं। इसमें नंबर 8 पे हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में आ रहा है, ये देखिए लेयर्ड पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो दिस पैटर्न कैन बी यूज टू स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ सब टास्क। तो ठीक है, तो जनरली इस तरह से होता है ये वाला, कि आप एक प्रेजेंटेशन लेयर बनाते हैं, ठीक है, देन यू क्रिएट एन एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, उसके बाद में एक बिजनेस लॉजिक लेयर बनाते हैं। उसके बाद इसका नाम भी अलग अलग दिया हुआ है, जैसे सम इन सम फ्रेमवर्क्स एक्चुअली, ठीक है, देयर मेनी फ्रेमवर्क्स दैट सपोर्ट्स दिस, है ना। या आप अपना से भी मतलब स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, कुछ फोल्डर्स बनाना पड़ेगा और क्या है ना, ठीक है। तो जैसे यूआई वाला, जैसे व्यू जो था हमारा, ठीक है सिमिलर चीज, देखिए है सिमिलर चीज, ठीक है।
तो जैसे वहां पे हम 3 लेयर में काम कर रहे हैं, यहाँ पे 4 लेयर हो गया हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन, जिसमें यूआई होगा, ठीक है, यूआई का कोड सब यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे दो चीज होगी आपके पास में, देखिए, एप्लीकेशन लेयर लेयर और बिजनेस लेयर में। तो एप्लीकेशन लेयर को यहाँ पे सर्विस लेयर बुलाया जा रहा है, ठीक है, एंड बिजनेस लॉजिक लेयर को डोमेन लेयर बुलाया जा रहा है। तो इसमें ऐसा कोड, ठीक है, इसमें ऐसा कोड लिखिएगा कि जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं, जनरल पर्पस कोड है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर सेंडिंग ईमेल सम कोड, ठीक है, या डेटाबेस कनेक्टिविटी का कुछ कोड हम लिख सकते हैं वहां पे, है ना। और यहाँ पे स्पेशली डोमेन को रिप्रेजेंट करने वाला, जिस टाइप का बिजनेस, जिस टाइप का काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो मैनिपुलेशन चाहिए होगा वो कोड को यहाँ पे अलग किया गया है ना। एंड फाइनली हमारा परसिस्टेंट लेयर है, जिसमें डेटा एक्सेस का कोड होगा, ठीक है, जिसमें डेटा एक्सेस कोड होगा, मतलब समथिंग लाइक आवर मॉडल डज, है ना। तो देखिए, मॉडल और व्यू तो वही है, ठीक है, बट हमारा जो कंट्रोलर का पोर्शन है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया, देखिए, ठीक है। तो मेन कंट्रोलर का काम यहाँ पे है, ठीक है, कंट्रोलर का जो काम होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड बाकी जो बिजनेस के हिसाब से जो मैनिपुलेशंस होगा, ठीक है, ऐसा कोड जिसमें डेटा को मैनिपुलेट किया जाएगा वो यहाँ पे डाल दिया गया है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली फाउंड, ठीक है, आर लाइक दिस यूसेज जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, और ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बता रहा है इसका, है ना, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर है, वी नो दिस, ठीक है। तो अभी मैं इस समय बात नहीं करूंगा। मास्टर स्लेव पैटर्न है, ठीक है, देन पाइप फिल्टर पैटर्न है, ब्रोकर पैटर्न है, ठीक है। और यूसेज अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज ब्रोकर सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये सब तो खैर तो अलग टाइप का है, तो हम लोग को जैसे ये वाला जो है पाइप फिल्टर पैटर्न, ये बोल रहा है कंपाइलर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वर्क फ्लोज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जरूरत पड़ रहा है इसका। देन ये वाला जो है, ये वाला डेटाबेस रेप्लिकेशन वगैरह में जरूरत पड़ रहा है। मतलब अभी हमारा काम का क्या, हमारा काम का एक तो हम लोग को दिख रहा है ये वाला, ठीक है, लेयर्ड वाला दिख रहा है। एंड देन इफ वी गो डाउन डाउन डाउन, ठीक है, पीयर टू पीयर, तो इसमें भी देखिए फाइल शेयरिंग नेटवर्क वगैरह बना रहे, कोई मल्टीमीडिया प्रोटोकॉल्स वगैरह बना रहे, ठीक है, तो ये सब में जरूरत पड़ रहा है। इवेंट बेस्ड पैटर्न में, ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड नोटिफिकेशन सर्विसेज, ठीक है। देन ये आ गया हमारा, तो इसमें देखिए, इसमें आ गया वेब फ्रेमवर्क सच एज जेंगो एंड रेल्स में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आर्किटेक्चर फॉर वर्ल्ड वाइड वेब इन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखिए, ठीक है। तो अब ये लास्ट में जो ये दे रहा है, ठीक है, जो इसका कंक्लूजन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि मतलब ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। ओके देन, ठीक है, फिर उसके बाद में ब्लैक बोर्ड पैटर्न है, ठीक है, विच इज यूज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो वहीं पे मतलब हम लोग को दो में से एक चुनना है, ठीक है, तो आइदर लेयर्ड आर्किटेक्चर और, ठीक है, एमवीसी, ठीक है, दो में से एक चीज, तो एमवीसी ही ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख भी रहा है कि आर्किटेक्चर फॉर डब्ल्यू 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 एप्लीकेशंस इन मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल रहा है ना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी जब मैं पढ़ रहा था तो एक नोट आया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये तो हमने रेड हेड से देखा था ना कि लेयर्ड वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज, ठीक है, तो यहाँ पे सेम सेम वो 4 लेयर का ही, ये तो नीचे में डेटाबेस है, ठीक है। और बॉटम लाइन तो वही बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कि लेयर्ड आर्किटेक्चर। और ये वाला ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है, 2 साल पुराना ही है ये, ठीक है। तो चलिए, विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। चलिए, नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, ठीक है, तो अब देखिए कहीं ना कहीं एक नोट आया था इसमें, ठीक है, समवेयर देयर वाज अ नोट जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो ASP.NET है, एमवीसी भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब दे आर मेनली फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, एमवीसी एंड नॉन एमवीसी, ठीक है, एक तरह से। तो ठीक है, अब दोनों में जो डेटाबेस कनेक्टिविटी इज द सेम, ठीक है, एकदम सेम है दोनों में। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार ये वाला भी फटाफट एकदम बना लेते हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा, देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट का, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एमवीसी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो पैटर्न का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ओनली बाय यूजिंग रेजर पेजेस, ठीक है। तो रेजर पेजेस का इस्तेमाल yes, करके, तो यहाँ पे रेजर पेजेस में मॉडल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, यू डोंट हैव अ कंट्रोलर, बस ये फर्क होता है, ठीक है। मतलब वो जो मॉडल का पेज है वही yes, sir. हमारा कंट्रोलर मॉडल दोनों की तरह काम कर जाता है वहाँ पे ना, ठीक है, जिसको हम लोग पेज मॉडल भी बुलाते हैं। तो कनेक्टिविटी पोर्शन विल बी द सेम, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और फिर आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, सेम एग्जांपल को आई थिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने इस टाइप से हमने किया हुआ है दूसरा एग्जांपल में, जो मूवीज वाला था, ठीक है। बट यहाँ मूवीज की जगह में एक Yes, sir. यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है लोगों ने, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है जहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, इसको एक बार करके देख लेते हैं। और यहाँ तो खैर यूआई भी ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए बोल रहा है, टाइम बच जाएगा, एंड यूआई इफ यू वांट ऑलवेज यू कैन क्रिएट योर ओन, है ना, तो वो तो अपन अपना से HTML लिख के Yes, यूआई बना ही सकते कभी भी, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे yes, यहाँ पे दिया है कि ये पहला ट्यूटोरियल इनका किस तरह से EF
कोर को आप इस्तेमाल कीजिएगा ASP.NET में, है ना, ठीक है। एंड ये सब हो जाता है तो कभी पुराना जो टेक्निक है, ठीक है, वो हम ट्राई करके देख सकते हैं, ADO.NET है, ठीक है, तो ASP.NET, ठीक है, विथ ADO.NET, है ना, ये हम ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये भी है, देखिए ना यहाँ पे। हालांकि ठीक है, ये जितना ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह चल रहा है बैकग्राउंड में, इसी को यूज करता है, ठीक है, दे यूजिंग दिस लाइब्रेरी ओनली, है ना, ठीक है। तो बट आप कोड लाइब्रेरी यूज कीजिएगा तो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू डेवलप समथिंग, है ना, ठीक है। और अगर सीधे सीधे ये फ्रेमवर्क्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हमको ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब टेबल्स वगैरह बनाने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है, वो ये खुद से बना दे रहा है ना, ठीक है, टेबल से सब भी, ठीक है। यस सर। तो ये सब भी हम लोग कभी देख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इन सम कंपनी स्टिल दे आर यूजिंग दिस, है ना। तो जो मेरा वो एक भाई गया हुआ है, वो ये हैदराबाद में काम करने के लिए अभी, तो उसका कंपनी में अभी वो लोग को यही चीज यूज करा रहा है, ठीक है, AD.NET यूज करा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स वो लोग के पास में, दे आर यूजिंग .NET ओनली, और .NET में AD.NET पे डेटाबेस का काम हो रहा है, ठीक है। तो वो लोग बोलता है प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है, तो अभी तक ये लोग ने ये नहीं किया है, मतलब माइग्रेट नहीं किया है, तो इसी पे ये लोग काम करता है, AD.NET पे काम करता है ना, ठीक है। तो दे आर सम प्लेसेस जहाँ पे अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अभी जावा में आपने बोला, ठीक है, कि दे आर कंपनीज, ठीक है, विच आर स्टिल यूजिंग JSP, ठीक है, या जावा सर्वलेट्स, यस सर्वलेट एंड जेएसपी। है ना, तो ये सब का इस्तेमाल कर रहा है, बट 2000 मतलब काफी पुराना चीज हो गई एक तरह से, ठीक है। और जैसे आप ये व्हेन यू स्टडी JSP यू विल सी, यू लर्न, है ना, कि आप देखिएगा कि मतलब दे आर नथिंग बट दे आर न्यू फॉर्म ऑफ, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जावा सर्वलेट्स एक तरह से देखा जा सकता है, ठीक है। तो सपोज है ना, LEARN लर्न JSP अगर हम लिखते हैं एंड गो एनीवेयर, ठीक है, किसी में भी चले जाए, ज्यादातर मतलब ऑफिशियल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सब मतलब नया नया ही दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, तो गो एनीवेयर, ठीक है, और सिर्फ इसका ये देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो JSP टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन जस्ट लाइक सर्वलेट टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है। तो सर्वलेट इज समथिंग ओल्डर, ठीक है, पुराना है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे जिक्र होना चाहिए CGI का भी, ठीक है, अगर पढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ये सर CGI का, सीजीए का ठीक है जिक्र किए थे। है ना। सर वो सर्वलेट के टाइम पे रहता है, हाँ, सर्वलेट तो में मतलब सीजीए CGI कुछ रहता है, बताया ठीक हुआ है। एंड अब देखिएगा, मतलब ये लोग जब बात करता है, मतलब दे विल टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ CGI, है ना, ठीक है। तो ये लोग बोलता है कि CGI में जो है। लैंग्वेजेस यूज होता है, ठीक है, तो देखिए एक समय में जो लैंग्वेजेस था, जैसे पीपल वे यूजिंग C टू ये कम्युनिकेट विद द सर्वर, है, ठीक है। तो ऑब्वियसली C में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस वाला बात था, ठीक है। तो C, उसके बाद में जैसे ये पर्ल बहुत लोग इस्तेमाल करते थे ना, ठीक है। तो ये सब जो लैंग्वेजेस था दे वे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है ना। बट देखिए अभी भी जब हम PHP को यूज करते हैं इन विंडोज विद IIS, है, ठीक है, PHP इन विंडोज विद IIS, तो वो तो CGI की तरह ही यूज होता है, ठीक है। तो ये CGI की तरह ही यूज होगा वहां पे, ठीक है। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग CGI हैज गॉट सम ड्रॉबैक्स, ठीक है, थोड़ा सा स्लो तो बनाता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो अब लेकिन अगर हम मॉडर्न सिनारियो की बात करें तो वी हैव सम मेनी थिंग्स बेटर देन ये सर्वलेट्स वगैरह से भी काफी अच्छा चीजें हमारे पास में आ गया, ठीक है। इनफैक्ट खुद जावा के जैसे पास कैसे? में, जैसे जावा के पास में खुद हमारा ये है ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह है, जैसे ठीक है, ये सब चीजें हैं हमारे पास में ना, ठीक है। तो अब ज्यादातर कंपनीज जो जावा यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो माइग्रेट कर चुका है, बट हाँ, देयर आर सम कंपनीज दे मे बी स्टिल यूजिंग दोस ओल्ड थिंग्स, है ना, ठीक है, जो कि हैवी है, लेकिन उनका, जैसे अभी हम लोग इसको भी जब देखते हैं, ये w3schools.com को भी देखते हैं, तो अभी भी इनका बहुत सारा पेजेस ASP में चल रहा है, ठीक है। एंड ASP तो हिस्ट्री आज से नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल पहले से वो हिस्ट्री हो चुका है ना, ठीक है। तो जब से ASP.NET आया उसके बाद से तो आई डोंट थिंक सो पीपल आर यूजिंग ASP, है ना। इनफैक्ट खुद माइक्रोसॉफ्ट का जो ये सर्वर वगैरह है, वो भी सपोर्ट नहीं करता अब तो उसको, ठीक है, काफी पुराना हो गया, प्लेटफॉर्म ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मे बी दे आर हैविंग देयर ओन सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये सब चला रहा होगा ये लोग, है ना, ठीक है। और अब जो नए नए ट्यूटोरियल्स ये लोग भी कहाँ लिख रहा है, ये लोग भी PHP में लिख रहा है, ठीक है, दे आर ऑल्सो राइटिंग इन PHP, तो बहुत सारा देखा है हमने, एक्सटेंशन PHP में चेंज हो गया अभी, नया पेजेस का इनका, है ना, w3schools.com का भी, ठीक है। तो लाइक दैट, तो चलिए वट यस एवर इट इज, ठीक है, सीखना है तो मतलब जहां तक सपोर्ट होगा वहां तक तो सीख ही लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, जो जो चीज का सपोर्ट होगा। यस तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्लेट, ठीक है, एप्लेट का स्कोप ही नहीं है, मतलब यू विल हैव टू इंस्टॉल समथिंग वेरी ओल्ड, मतलब जावा पुराना वाला इंस्टॉल कीजिएगा तब तो सीखा जा सकता है ना, ठीक है। अब जैसे आई हैव अ लैपटॉप, ठीक है, जिसमें मेरे पास में पहले विंडोज एक्सपी था, ठीक है, बट अभी विंडोज एक्सपी में आप कोई नया ब्राउजर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी जैसे आप कोई भी नया ब्राउजर का ये देख लीजिएगा,
मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो CHRO में क्रोम MINI मिनिमम। हार्डवेयर की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर इसको कोई ज्यादा नहीं चाहिए होता है, देखिए ना, ठीक है। तो अब जैसे विंडोज का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब विंडोज XP है ही नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये विंडोज 7, ठीक है। क्रोम दिस इज द लास्ट वर्जन टू सपोर्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ना, ठीक है। तो क्रोम दिस वाज रिलीज्ड, ठीक है, इन दिस। अब इसके बाद में जो क्रोम आएगा वो इसको अब सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको ये कर दिया, डिप्रिकेट कर दिया ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दे रहा है कि क्रोम का 109, ठीक है, ये सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अब इसके आगे का जो क्रोम आएगा वो सपोर्ट नहीं करने वाला है, ठीक है ना। अब ये दिखेगा कि इसका सपोर्ट कब तक रहेगा, ठीक है, दैट विल बी, ठीक है, दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, और उसके बाद में देखिए ना, यहाँ पे वही दे रहा है कि ठीक है, वाज द लास्ट वर्जन टू सपोर्ट दिस, और ये रिलीज हुआ था ऐसे करके, है ना, ठीक है। और ये सब का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो नया वाला है देखिए, नॉट इट शेड्यूल्ड, है ना, मतलब उसका सपोर्ट एक तरह से बंद हो गया, देखिए विंडोज 7 का भी है, विंडोज 8 एंड 8.1 का भी। बट स्टिल मतलब इसके लिए है ना अभी भी क्रोम, ठीक है, ये कोई बहुत पुराना घटना नहीं है, देखिए ना, इसी साल का जनवरी 10 को, ठीक है, इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड स्टोरी, ठीक है। बट ये सब का कोई शेड्यूल नहीं है, ये आराम से मतलब चलते रहेगा, देखिए ना, ठीक है। और इसका जो रिटायरमेंट डेट है, ठीक है, वो ये दिया गया अभी फिलहाल कि अक्टूबर 2025 तक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दीज पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट इट, है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज ये हो जाता है, ठीक है, कि अब आप पुराना सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में रख भी नहीं रख सकते, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यू डोंट गेट सपोर्टिंग थिंग्स, है ना, आजकल के जमाने के हिसाब से जो सपोर्ट होता है वो भी नहीं मिलता है, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू, देखिए आजकल कनेक्टिविटी का जमाना है, ठीक है। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा तो कैसे कर चलेगा, इनफैक्ट यू डोंट गेट जूम ऑल्सो देयर, ठीक है। तो अभी जूम का भी अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए मुझे किसी को उसका स्क्रीन शेयर करके भी उस लैपटॉप पर दिखाना है तो आई एम नॉट एबल टू, ठीक है, अब सपोर्ट ही नहीं करता है वो। यहाँ पे भी जाएंगे तो देखिएगा, बिकॉज दैट इज टू ओल्ड एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है 7 तक तो दिया हुआ है, देखिए ना, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, ठीक है। एंड डिवाइसेस रनिंग मस्ट रन विंडोज 10 होम प्रो एंटरप्राइज, ठीक है, एस मॉडल इज नॉट सपोर्टेड, है ना, ठीक है। तभी एस मॉडल क्या था मुझे याद नहीं है विंडोज का, बट अगेन ये सब यहाँ तक है, बट विंडोज XP कहीं पे भी नहीं दिखे ना, ठीक है, इट्स नॉट देयर। तो इसीलिए मतलब हमको अपडेटेड चीजें चाहिए होगा, तो अब पुराना चीजें देखना भी तो मुश्किल होते जा रहा है ना, ठीक है। एंड आई हैव सीन इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज, है ना, जो स्पेशली साउथ इंडिया से है, वो लोग ने अपना सिलेबस से एप्लेट वगैरह को हटा भी दिया है। तो इट इज नॉट डिस्कस्ड एनी मोर, है ना, वो डिस्कस भी नहीं होता है, ठीक है। तो बट चलिए अभी ये सब चीज तो है। एंड अगेन ठीक है, देयर मेनी थिंग्स, जैसे अभी आप यहाँ पे देखिएगा ना, इस कोड का पेज को देखिए, सॉरी इस पेज का कोड को देखिएगा। तो ये तो क्या ठीक है, मतलब आई थिंक सर्वलेट्स वगैरह में कहीं पे था वो। अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, मैं इसको मतलब जैसे अभी नॉर्मली, ठीक है, अपाचे टॉमकैट इसको समझता है, ऑटोमेटिकली समझता है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए इसको होस्टिंग एनवायरनमेंट में डालना होगा, ठीक है, देन हाउ डू वी डू इट, ठीक है, मतलब लोकल सिस्टम पे कैसे करके हमको डालना होगा, तो वो मैं ट्राई कर रहा था इस पे, है ना, ठीक है। तो ये सब अब हम लोग को समझ में आता है, दिस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट सब एक कॉमन चीज है ये, ठीक है, वो जो पुराना है वो कॉमन चीज ही है। बट इसका कोई कोड मिले तो देखते हैं हम लोग। जो आप करेक्ट एग्जांपल था सर, नीचे में। कि कहाँ पे। तो नीचे में सर, वो सर सर्वलेट करेक्ट सर, सेकंड रो सर, सेकंड, हाँ, हाँ, हाँ। नीचे से सेकंड, ये सर, तो देखिए अभी ये जो है, जस्ट लुक एट दिस वन, है ना, ठीक यस है। सर। तो अभी तो कोई पेज का नाम नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जैसे अभी हमारा राउट काम करता है, इट इज दैट राउट, है ना, ठीक है, इट इज दैट राउट। तो ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे टॉमकैट चलता है तो टॉमकैट आपका रिडायरेक्शन कर दे रहा है इसका, है ना, ठीक है, मतलब अगर विंडोज में आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो अभी मतलब ये विंडोज में है, टॉमकैट चला रहे, ठीक है, तब तो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट अब इसी चीज को अगर हम लोग को नॉर्मल अपाचे है, ठीक है, उसमें हमको अगर डालना है, ठीक है, देन हाउ टू बी डू इट, ठीक है। बाकी तो क्लासेस है, बाकी तो कुछ भी नहीं, देखिए ना, ठीक है, बाकी तो ऑल क्लासेस।
ठीक है। तो ये सब वही मतलब डेटाबेस का अलग अलग वो इंसर्ट ये सब करने के लिए क्लासेस हमारे पास में, ठीक है। एंड इफ यू गो डाउन, जो मेन क्लास है हमारा, दिस इज द मेन क्लास, ठीक है। तो जहाँ पे आप क्या करें, ये देखिए, दिस इज दैट राउट क्रिएटेड, है ना। यस सर। तो बट अब ये सब जो राउट्स है, ठीक है, ये सब जो राउट्स है अब उसके साथ में, ठीक है, अब हमारे जैसे अपाचे है नॉर्मल, ठीक है। तो बिकॉज ठीक है, एक तरह से जो टॉमकैट होता था इसका डेवलपमेंट सर्वर होता था उस समय में ना, ठीक है। तो बट डिप्लॉयमेंट कभी हमने ट्राई करके देखा नहीं इसका, जैसे कभी आईएएस में भी हमने ट्राई करके नहीं देखा। हम लोगों ने टेस्टिंग हमेशा क्या पे किया था इसको, इसी पे किया था, टॉमकैट पे किया था, ठीक है। बनाते थे आराम से, वो जो यूआरएल उसका लोकल होस्ट होता था उस पर हम लोग ट्राई कर लेते थे, ठीक है। बट द मेन थिंग इज डिप्लॉयमेंट, है ना। जैसे अभी देखिए, अभी प्रेजेंट मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो उसको भी मैंने क्या किया, उसको भी मैंने मतलब ये आई डिड मेनी रिसर्च एक्चुअली, ठीक है। तो अभी फाइनली मैंने शॉर्टलिस्ट किया है कि अभी जितना प्रोजेक्ट्स होगा फिलहाल, जो बड़ा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉट क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी इसी पे कर रहे हैं, ठीक है, लारावेल पे कर रहे हैं। वाई बिकॉज, ठीक है, पीएचपी का सपोर्ट देखिए लगभग सब जगह रहता है अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट एनीवेयर है ना, पीएचपी का हमारा क्या रहता है, सपोर्ट रहता है वहाँ पे, ठीक है। एंड वी विल यूज, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे और थोड़ा सा रिसर्च बाकी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कंपोनेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पे डाउनलोड हो जाएगा या नहीं होगा या जो भी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब इसको भेजेंगे, ठीक है, सर्वर पे भेजेंगे, तो ये कुछ टेस्टिंग बाकी है, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ सब चीज़ों को। तो जैसे मान लीजिए ना, मेल के लिए एक प्रोग्राम है सिम्फनी करके, मे बी, ठीक है ना। तो अगर वो सिम्फनी में डाउनलोड करता हूँ अपने सिस्टम पे, ठीक है, एंड ठीक है, तो इज देयर अ वे कि बिना कोई दिक्कत का, बिना कोई मतलब प्रॉब्लम का, आराम से उसको मैं होस्ट कर सकूँ, नहीं कर सकूँ, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ठीक है। कि ऐसा क्योंकि देखिए, पीएचपी में लारावेल बना हुआ है, तो पीएचपी लगभग लगभग सारा सर्वर सपोर्ट करता है, ठीक है, एनी सर्वर, फ्री पेड सब सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो मुझे वो मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है, मैं कहाँ पे भी होस्ट करूंगा, है ना, ठीक है, चीज़ों को। तो मुझे मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए टेक्नोलॉजी अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मुझे यही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे करना है, बिकॉज आई एम सीइंग ऑलमोस्ट ऑल द टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सिमिलर है ना, सारा टेक्नोलॉजी सिमिलर ही है। कोई ना कोई पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो पैटर्न तो समझ में आ जाएगा अगर आप कोई भी चीज उठाए काम करते हैं तो, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न क्लियरली, है, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी सबसे ज्यादा, कि कुछ बनाओ तो फ्री वाला सर्वर में भी डाल दे, ठीक है, कहीं पे भी डाल दे इसको, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम वांटिंग। तो अभी मैंने मतलब अभी फिलहाल शॉर्टलिस्ट किया इसी को, बिकॉज इट इज पीएचपी बेस्ड, ठीक है, और काम जल्दी होता है ना। एंड बाकी जो जैसे मान लीजिए रिएक्ट अगर आपको काम करना है, तो रिएक्ट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज बूटस्ट्रैप, यू कैन इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप विद इट, है ना। तो ये सारा काम हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने अभी इसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ठीक है, कि अभी जितना प्रोजेक्ट्स होगा तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर में करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, ठीक है, तो वी कैन समटाइम्स सी दिस ऑल्सो, यस ठीक सर। है। तो ये तो खैर पुराना है, ये हमारा जाना पहचाना ये है, ठीक है। बस खाली समझना है कि इसको कैसे करके हम लोग को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यस अदरवाइज सर। एडीओ इज समथिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन क्वाइट ऑफन, है ना, वीबी वगैरह में भी काम किया था, क्लासेस आर द सेम एडीओ डॉट नेट का, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें और उसमें ये फर्क होता है कि इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक क्लासेस, इसलिए देखिए यहाँ पे दिया भी ऑरिकल एंड ये, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर एंड एडीओ डॉट नेट ऐसे करके दिया हुआ है, बिकॉज, ठीक है, वी हैव सेपरेट सेट ऑफ क्लासेस फॉर, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, है ना। तो अगर जैसे हम सिक्वल सर्वर में काम करते हैं तो हमारे पास में एक क्लास होता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं उसको सिक्वल कनेक्शन। तो इस क्लास का हमको, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और कनेक्टिविटी हमको इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है, सिक्वल कनेक्शन, सिक्वल कमांड, तो ऐसे करके, ठीक है। सिमिलरली जब आप ओरेकल में आते हैं तो यू विल गेट डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस फॉर देम, ठीक है। या आप कुछ मतलब जो मिडलवेयर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर ओडीबीसी, ठीक है, और ओएलडीबी। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो बट अगेन, नेटिव ये वाला ज्यादा फास्ट रहता है, ठीक है, बिकॉज दे आर नेटिव, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब ये उस सर्वर को समझता है, ठीक है। सिमिलरली माई एसक्यूएल ने अपने तरफ से एक लाइब्रेरी बना के दिया है हम लोग को, ठीक है, जिसको हम लोग माई एसक्यूएल कनेक्टर बोलते हैं। तो वहाँ जब उस कनेक्टर का रेफरेंस आप लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये सब नाम से क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, ठीक है, माई एसक्यूएल कमांड क्लास, तो ये सब मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे, है ना। तो पहले ओरेकल का डायरेक्ट सपोर्ट था इसके अंदर में, डॉट नेट के अंदर में, बट एट लेटर स्टेज दे हैड रिमूव्ड इट, ठीक है। अब बाद में पता चला था कि ये सबको यूज करके, तो आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट हियर, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। मैंने बोला था ना ये वाला, कि द टाइप आर डिप्रिकेटेड बोल के, है ना, ठीक है। तो द टाइप रिमेन सपोर्टेड इन करंट वर्जन ऑफ दिस, ठीक है, बट विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड्स दैट यू यूज अ थर्ड पार्टी ओरेकल प्रोवाइडर करके, देखिए, ठीक है। तो अलग से बोल रहा है कि एक ये इसका यूज कीजिए, ओरेकल के लिए यूज कीजिए, है ना, ठीक है, प्रोवाइडर रिमेंबर, ठीक है। तो बट
ओरिजिनल रिलीजेज में, ठीक है, जब शुरू में डॉट नेट आया था तो ये एक हमारे पास में था वहाँ पे नेम स्पेस, ठीक है, जिसमें क्लासेस थे ऑरेकल कनेक्शन के नाम से, ठीक है। ये सब हम लोग यूज करते थे। देखिए मैंने बोला ना यहाँ पे नीचे में कि मतलब आइदर OLEDB और ODBCN, ठीक है, ये सब चीज़ से क्या किया गया है, मतलब रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और यू कैन यूज समथिंग थर्ड पार्टी ऑल्सो, बट यहाँ एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से इसी के हिसाब से शायद दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है, मे बी, है ना, लाइक दैट। तो चलिए, बट ऑरिकल एंड डॉट नेट ये कनेक्टिविटी थोड़ा सा रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है अभी, ठीक है। मे बी एंटरप्राइज लेवल पे शायद, ठीक है, बिकॉज अगर किसी ने पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है इसमें, है ना, तो मे बी, ठीक है, हो सकता है। चलिए एनीवेज, तो अभी चलिए इस पे काम करके हम लोग देखते हैं एक बार, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे पूरा क्रड एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जो एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें कंप्लीट क्रड मतलब सही ढंग से वो नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो चलिए, लगभग वही है, वैसे टाइप से थोड़ा सा रिलेशनशिप वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस सी दोस थिंग्स आल्सो, ठीक है, कि वो फॉरेन यस सर। की, प्राइमरी की, ये सब चीज को भी यहाँ पे ये डिस्कस किया गया, बिकॉज देयर विल बी 2-3 टेबल्स हियर, है ना, ठीक है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो वी कैन नॉट फॉरगेट डेटाबेस इंटीग्रिटी, हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग को लेके चलना है। यस। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहे हैं ये लोग, दे आर बिल्डिंग, ठीक है, देखिए द ट्यूटोरियल बिल्ड्स अ वेबसाइट फॉर फिक्शनल कंटोसो यूनिवर्सिटी, अपना से लोग सोच लिया, ठीक है। द साइट इंक्लूड्स फंक्शनलिटी सच एज स्टूडेंट का एडमिशन होगा, कोर्स का क्रिएशन होगा, एंड इंस्ट्रक्टर असाइनमेंट्स होगा, है ना। द ट्यूटोरियल यूजेस द कोड फर्स्ट अप्रोच, रिमेंबर, अब इसको गूगल कीजिएगा, ठीक है, तो यू विल गेट स्पेसिफिकली, ये मतलब डॉट नेट का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच, आई डोंट नो वेदर इट इज यूज्ड अदर प्लेसेस और नॉट। तो कोड फर्स्ट का मतलब क्या हो गया कि आप पहले, ठीक है, मॉडल बनाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट राइट कोड फॉर क्रिएटिंग मॉडल्स, क्योंकि देखिए हम लोग को अब ये मतलब जो हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली विल हैव टू राइट, मॉडल इज नथिंग बट अ क्लास, ठीक है, प्लेन C# क्लास है, ठीक है। तो राइट, ठीक है, कोड फॉर कोड, ठीक है, फॉर मॉडल, है ना। और तब जाके आप कंट्रोल और व्यू का कोड लिखने चाहिए। तो दिस दिस अप्रोच इज कॉल्ड कोड फर्स्ट मॉडल, है ना, ठीक है, इसको ये लोग कोड फर्स्ट मॉडल बुलाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि दिस ट्यूटोरियल यूजेस कोड फर्स्ट मॉडल, इसीलिए पहले क्या करेगा, पहले ये लोग डेटाबेस के साथ में काम करेगा, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग दिस ट्यूटोरियल, आप जाके गिटहब में देख लीजिए उसका, ठीक है। तो यूजिंग द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है जो भी है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो बता रहे हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, तो ये बोला डेटाबेस क्रिएट करके आप आइए, ठीक है, क्रिएट करके आइए और फिर यहाँ पे कोड लिखिए, है ना, ठीक है। तो बट अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग कोड फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यूजुअली, ठीक है, अगर मतलब सिंगल या फ्यू डेवलपर्स है ना, ठीक है, एंड ऑल द डेवलपर्स आर इन चार्ज, मतलब सब फुल स्टैक है, ठीक है, सब कोई को मतलब टेबल्स भी बनाना है, सब कोई को कोड भी लिखना है, ठीक है, देन आई थिंक दिस अप्रोच विल बी यूजफुल देयर। बट सपोज, है ना, देयर आर फ्यू पीपल हु आर डेडिकेटेडली वर्किंग ऑन डेटाबेसेस, है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि वो डेटाबेस वो पहले से क्रिएट करके रख दिया है और आपको ऐसा कोड लिखना है जिससे कि उस डेटाबेस के साथ में क्या करना है, कनेक्ट करना है, रिमेंबर, ठीक है। मतलब माइग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू माइग्रेट, देन दैट अप्रोच में भी डिफरेंट, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा कभी, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग। पर अभी फिलहाल मान लीजिए वी आर मतलब एक छोटा टीम है जहाँ पे हर किसी को परमिशन है कि आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर दिस थिंग विल बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज जब हम देखिए माइग्रेट करेंगे चीजों को तो क्या होगा कि सारा का सारा टेबल्स अपडेट भी तो हो जाएगा ना हमारा, ठीक है, मतलब हर किसी एक केस में, ठीक है, दैट विल बी नाइस, दैट विल बी गुड, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके देन लेट्स गो डाउन, ठीक है। और हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट क्या क्या बता दिया, ठीक है। तो आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए, C# चाहिए, ठीक है, एंड डॉट नेट SDK 6.0। तो नाउ वी हैव एन अपडेटेड वर्जन, वी हैव 7.0, तो ये काम करेगा पूरा पूरा, ठीक है। अगेन इनिशियली, ठीक है, दे मे बी वर्किंग विद SQLite, देखिए, ठीक है, SQLite के साथ काम कर रहे हैं लोग शुरू में, ठीक है। तो वो जो ये DB ब्राउजर फॉर SQLite जो GUI है, ठीक है, वो यूज करने के लिए बोल रहा है, बट वी डोंट बॉदर है, ठीक है, हमको यूज नहीं करना है, हम लोग कमांड लाइन में रहना है, ठीक है। ओके देन द विजुअल स्टूडियो कोड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, use a .NET CLI, remember, for ASP.NET Core development functions such as project creation. Now you can follow these instructions on Mac OS, Linux or Windows, or and with any code editor, है ना। Minor changes may be required if you use something other than Visual Studio Code, है ना। All right, then consider downloading and installing a third-party tool for managing and viewing SQL database, ठीक है, such as DB browser for SQLite, है ना। बट हम बॉदर नहीं करते बिकॉज हम लोग कोशिश मतलब चाहते हैं कि हमारा SQL भी स्ट्रांग हो, है ना, ठीक है। और मतलब ये अक्रॉस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा से हमको अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे देखिए दी स्टेटमेंट्स, है ना,
आर डिफरेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डेटाबेसेस। जो हमारा शो डेटाबेस है, ठीक है, शो टेबल्स है ना, एंड ये डिस्क्राइब करने का जो टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने का जो कमांड्स होता है, ठीक है, दे आर डिफरेंट अक्रॉस द डेटाबेसेस, है ना, ठीक है। अब इसी चीज को जब हम लोग सिक्वल सर्वर में आते हैं तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, नेम फ्रॉम sys डॉट डेटाबेसेस, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट टेबल्स, है ना। अब ये जब SQLite में आता है तो हम लोग लिखते हैं डॉट, ठीक है, डेटाबेसेस, ठीक है, और उसके बाद डॉट tabls टेबल्स, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। तो देखिए, तो तीन अलग अलग पैटर्न, तीन अलग अलग डेटाबेसेस में। सिमिलरली समथिंग वी हैव टू राइट इन ऑरेकल, ऑरेकल बहुत दिन हो गया, ठीक है, तो आई डोंट रिमेंबर, है ना। तो ऐसे करके मतलब हम लोग को हर प्रोडक्ट में क्या करना पड़ रहा है कि अलग अलग चीजें लिखना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट में अलग अलग चीजें हम लोग को लिखना पड़ रहा है। तो अगर आप मतलब यूज करते रहिएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप यूज करते रहिएगा तो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंसेस भी हम लोग क्या होगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई वी प्रिफर, ठीक है, कि कमांड लाइन से हम लोग यूज करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस टूल, ठीक है। और पता नहीं ये लिनक्स के लिए है भी कि नहीं है, ठीक है, डीबी ब्राउजर फॉर SQLite, डीबी बियर हुआ। पता है ये सब सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, जो हम लोग एज अ प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन क्रिएट देम एज प्रोजेक्ट्स, आई थिंक। क्योंकि देखिए बार बार मैं बोल चुका हूँ एक बात को, ठीक है ना, कि देखिए अगर कोई स्टूडेंट पॉपुलर होना चाहता है, ठीक है, बिकॉज देखिए कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट हम लोग से खरीदेगा नहीं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट से नहीं खरीदेगा, बिकॉज सबसे पहले स्टूडेंट्स को उतना आइडिया नहीं होता बिजनेस प्रोडक्ट्स का, ठीक है, दे हैव वेरी लेस आइडिया, ठीक है। और ये सब जो प्रोडक्ट होता है उसमें कंटिन्यूअस इसका जरूरत पड़ता है, अपडेट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। एंड दे आर बिग एक्चुअली, ठीक है, बिजनेस प्रोडक्ट्स आर वेरी बिग, रिमेंबर, ठीक है। तो छोटा मोटा मतलब दुकान का भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर, ठीक है। तो और अब आज का सिनारियो में खास करके, ठीक है, जहाँ पे टैक्सेशन है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो अभी क्या है कि मतलब दिस प्रोजेक्ट कैन बी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जैसे ये हमको मालूम है, देखिए बाकी के लिए तो इंटीग्रेटेड टूल्स आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट SQLite इज समथिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसके लिए अगर एक ब्राउजर बनाया जाए, ठीक है, एक GUI टूल बनाया जाए तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा एंड मे बी पीपल विल यूज इट, ठीक है। और अगर मतलब आपस का चीज होगा, मतलब जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल में यूज करना हो इनिशियली, ठीक है, पीपल विल ट्रस्ट ऑल्सो, ठीक है। बहुत बार होता है कि अगर दूर से कुछ आ रहा है तो क्या होगा नहीं होगा, वी डोंट नो दैट, है ना, ठीक है। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है या जो भी है तो सब जगह के लिए होना चाहिए, आई थिंक, है ना, ठीक है। अगर हम डाउनलोड में जाके देखें तो डाउनलोड पेज में ही है शायद, क्या नहीं, व्हाट इट इज में है। तो देखिए इट्स नथिंग बट अ सिंपल सा एक मतलब वो है, देखिए एक छोटा सा ऐप है एक्चुअली, ठीक है। इट्स जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन सी द डेटा आल्सो, ठीक है, इनसाइड दैट, है ना। देखिए सब लिखा हुआ है, व्हाट यू कैन डू, ब्राउज, एडिट, ऐड, डिलीट, रिकॉर्ड, सब चीज कर सकते हैं, मतलब एंटायर CRUD ऑपरेशंस कैन बी डन हियर, है ना, ठीक है। तो लिनक्स में भी है, देखिए ना, लिनक्स में भी है, विंडोज, ठीक है, मैक ओएस एंड लिनक्स। तो स्नैप स्टोर से, ठीक है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, है ना। फेडोरा ओपन सोर्स है, डेबियन में अच्छा डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली भी आप चाहने से SQLite ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हैं, देखिए एपीटी में भी पैकेजेस है इसका, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो बट नॉट नाउ, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू इंस्टॉल इट राइट नाउ, ठीक है। चलिए देन डेटाबेस इंजन अभी यूज होगा SQLite, ठीक है, विच इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस इंजन। नाउ इफ यू रन इनटू प्रॉब्लम यू कैन रिजॉल्व, तो आप जाके कंप्लीट प्रोजेक्ट वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, बट अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको क्रिएट करना होगा, ये स्क्रीन दिखा दिया हम लोग को, ठीक है, कि द ऐप बिल्ट इन, ठीक है, दिस ट्यूटोरियल्स इज अ बेसिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूजर्स कैन व्यू, अपडेट student course and instructor information, here are a few screens created in this tutorial, ठीक है। तो ये सब है, और मोस्ट ऑफ देम वो जो हमारा जो यूआई बिल्डर है, ठीक है, उसी से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। द यूआई स्टाइल ऑफ दिस साइट इज बेस्ड ऑन द बिल्ट इन प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, रिमेंबर, ठीक है। द ट्यूटोरियल फोकस ऑन हाउ टू यूज EF कोड, है ना, सॉरी कोर, ठीक है, with ASP.NET and not, ठीक है, how to customize the UI, remember. All right, so remove the comment and this is this, ठीक है। तो अभी तक तो हमारा क्रिएट नहीं हुआ है,
हमको क्रिएट करना है पहले प्रोजेक्ट को, है ना, ठीक है, जो कि पिछले पेजेस में कहीं पे क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट, नहीं यहाँ पे दे रहा है नीचे में, क्रिएट द वेब प्रोजेक्ट। एंड ये वाला कमेंट को क्यों हटाने के लिए बोल रहा है? अच्छा, सी एस प्रोजेक्ट फाइल सो दैट इज डिफाइंड। अच्छा, बाद में देखेंगे ये, ठीक है। बिल्ड द सैंपल डाउनलोड, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये वाला को मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको अगर आपको बिल्ड करना है तो उसके लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। तो चलिए अभी अभी उसको रहने दीजिए हम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रन द टू सिट क्रिएट द वेब ऐप प्रोजेक्ट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, साइड में रख देते हैं इसको। ओके, सी डी डॉट नेट एल एस, तो यहीं पे क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। डॉट नेट न्यू वेब ऐप, ठीक है। ऐप का नाम है CONTOSO UNIVERSITY UNI CONTOSO UNIVERSITY। टेम्पलेट है, चेक कर लेंगे, लगभग लगभग सेम ही होना चाहिए, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड इनटू दिस, ठीक है। तो ये तो अब हमारे ऊपर है, ये तो फ्रंट एंड वाला बात है, ठीक है, कि कैसे करके आपका फ्रंट एंड होना यस चाहिए, सर। नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो बन गया हमारा। एंड लेट अस ओपन दिस। तो चलिए उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके हम लोग काम करते हैं उसमें। तो COD कोड, उसके बाद में CON, for the timing let's close this one। सर जो से SRS बिल्डर करना था सर, इस पे बात करेंगे सर। हाँ करेंगे, उस पे भी आते हैं, ठीक है। तो उस पे यस भी यही पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग काम करेंगे, तो एक बार खाली रिवीजन के लिए वो क्रड वाला एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ऐप को एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको बना लेते हैं। एंड देन अभी साथ साथ में आप इसको इसको भी ट्राई कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है, जितना टाइम मिलता है इसको भी एक बार बनाइए, बिकॉज फिर से स्क्रैच से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। एंड इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए दोबारा ना, ये वाला को भी, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज देखिए यस टॉपिक्स सर। आर द सेम, ठीक है, टॉपिक्स दोनों में सेम है, बस वो पैटर्न का फर्क होगा कि यहाँ जाके अलग अलग जगह कोड लिखना होगा और यहाँ पे जाके अलग जगह कोड लिखना होगा, है ना, ठीक है। अदरवाइज एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल दे आर ट्राइंग एट बोथ द प्लेसेस, है ना, दोनों जगह में सेम एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं ना ये लोग, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे हमारा वाला में कितना चेंजेस चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी डेटाबेस के लिए हम लोग भी यही करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन लेट मी ट्राई आउट विद डैपर ऑल्सो, ठीक है। डैपर का कुछ एग्जांपल्स मैं करके देख लेता हूँ, क्योंकि अभी एरर आ रहा है कहीं के उसका इंस्टॉलेशन में यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर वो काम कर जाता है तो हम लोग उसका भी इस्तेमाल करके देख लेंगे, ठीक है। तो बिकॉज भाई से बात हुआ तो वो लोग तो खुद बोलता है कि मतलब दे डोंट यूज एंटिटी फ्रेमवर्क ऑल्सो नाउ डेज, है, ठीक है। वो लोग बोलता है वो भी इस्तेमाल नहीं करता है। तो ज्यादातर वो लोग क्या करता है, डैपर का इस्तेमाल करता है, बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट, है ना। तो लगभग लगभग वो लोग का प्रोजेक्ट्स में उसी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग भी देख लेंगे करके, उसका भी यूज है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ कि हमारा ऐप तो क्रिएट हो गया है ना, ठीक है, हमने उसको ओपन भी कर लिया। अब ये लेआउट चेक करने के लिए बोल रहा है कि लेआउट तो सिमिलर ही होगा हमारा लेआउट, ठीक है। तो वेयर इज लेआउट, ठीक है, पेजेस के अंदर में, शेयर्ड के अंदर में, ठीक है, ये जो है हमारा है ना, तो लगभग सिमिलर ही होगा।